धीरू भाई अंबानी जब अपने फर्म में जाते थे तो जिन अधिकारियों से मिलते थे उनसे कहते थे काम करने में आनंद आ रहा है कि नहीं। और जिसको काम करने में आनंद आता है, भोजन बनाने में आनंद आता है, गाड़ी चलाने में आनंद आता है, और जिस व्यक्ति को सत्संग सुनाने में आनंद आता, भजन गाने में आनंद आता है, याद रखना उसके लिए वो कार्य पूजा बन जाता है। और जिसको कोई आनंद नहीं आता है उसके लिए वो कार्य बोझा बन जाता है। कितनी महिलाएं भोजन बनाती हैं और मुस्कुराती रहती हैं, और कितनी महिलाएं किचन में जो ही पहुंचती है तावा बात को गर्म होता है, खुद ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। और पति जब देखता है उनकी शक्ल तो पति की अकल ठिकाने हो जाती है कि यहाँ से अब निकल लो, मामला ज़्यादा ही गर्म चल रहा है। याद रखना, हंसते हंसते काम करना सीखो, मुस्करा कर सेटिंग करना सीखो, स्वयं अनुशासन में रहना सीखो और दूसरों को अनुशासन में रखना सीखो। और खुद काम करना एक गुण है, लेकिन दूसरों से काम कराना ये बहुत बड़ी कला है। ये जिसको आती है उसे बड़ी सफलता मिलती है। इसलिए खुद भी काम करो, जरूरत है, लेकिन दूसरों से भी काम कराया करो, प्रेरणा भी दिया करो। इस बार मैंने पहली बार 4 भक्तों को अपने पास सेवा में ड्यूटी दिया है। श्रवण कुमार फोर्स से रिटायर, इनको ड्यूटी दिया। बालता प्रसाद सिंचाई इंजीनियर, बैठो। और तीसरे रितेश कुमार यादव बिहार भागलपुर से, आप ट्रांसपोर्ट मालिक। और चौथे केशव कुमार यादव बिहार। 4 को ड्यूटी दिया। मैं ट्राई कर रहा हूँ ये क्या करेंगे, तो इनको ड्यूटी देने से हमें बड़ा हल्का लगा। बताया कुछ नहीं, सिखाया कुछ नहीं, अपने आप करो। और अब हम और 4 की ड्यूटी लगाएंगे अपने साथ, क्योंकि इनको छुट्टी भी देना जरूरी, नहीं इनको लगेगा सेंट्रल जेल में फंस गए। हाँ, थोड़ा 6 घंटे ये और 6 घंटे अगला आ जाए, बदल जाए। 4 और गांठेंगे आदमी को। और ये भी याद रखना, जीवन में सुख भी है और दुख भी है, लेकिन सुख दुख स्वयं नहीं है, इसके निर्माता तुम स्वयं हो। तुम चाहो, जितना चाहो उतना सुख पैदा कर सकते हो और जितना चाहो उतना दुख भोग सकते हो। ये आपकी समझ और आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। यदि आपकी समझ ठीक है और सोच अच्छी है तो कांटों में भी तुम मुस्कुरा कर रह सकते हो, कांटों में भी मुस्कुरा कर रह सकते हो। मरने को तो सभी मरते हैं, लेकिन शरीर से मर जाना पर अपने सुंदर स्वभाव से सबके दिलों में जिंदा रहना। शरीर तो मरण धर्मा है, आत्मा अजर अमर है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तुम शरीर नहीं हो, कैप्सूल दवा नहीं है, दवा कैप्सूल के भीतर है। शीशी टॉनिक की शीशी दवा नहीं है, दवा शीशी के भीतर है। याद रखना, रसोई भोजन नहीं है, रसोई भोजन पकाने का साधन है। भोजन तो उसके अंदर है। और ऐसे ही तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो कैप्सूल हो। इस शरीर रूपी कैप्सूल के भीतर तुम अमर आत्मा रूपी दवाई हो। आत्मा अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होती। आत्मा शरीर को ऐसे बदलता रहता है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े पहनता है। आत्मा शरीर को बदलता है। कभी पुरुष का शरीर बदलकर आत्मा
स्त्री का शरीर धारण कर लेता है, कभी आत्मा स्त्री का शरीर चेंज करके पुरुष का शरीर धारण करता है, क्योंकि ये आत्मा स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। कभी आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़कर बदलकर हाथी का शरीर धारण कर लेता है, कभी ये बिल्ली का शरीर धारण करता है, कभी चूहे का शरीर भी धारण करता है। जैसा संस्कार बना लेते हो मनुष्य जीवन में, मरने के बाद ये आत्मा वैसा ही शरीर ग्रहण कर लेता है। इसलिए अच्छे संस्कार बनाइए। कभी ये शरीर छोड़कर आत्मा कुत्ता का शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर में अगर कुत्तापना है तो मरने के बाद कुत्ता की योनि में जन्म होगा। मनुष्य शरीर में यदि सांप जैसा जहर उगल रहे तो मरने के बाद सांप के शरीर को प्राप्त करोगे। बिच्छू जैसे तुम जहरीले हो, जिसको देखो उसको डंक मारते रहते हो, तो मनुष्य शरीर छोड़कर इसको बदलकर तुम बिच्छू का शरीर धारण करोगे। आप में सामर्थ्य है, बार बार मनुष्य का शरीर आपको मिले, ऐसा गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन मनुष्य शरीर बार बार मिलने के लिए आपको मनुष्य जैसी ही जिंदगी जीना पड़ेगा, मनुष्य जैसा स्वभाव बनाना पड़ेगा, मनुष्य जैसा आचरण बनाना पड़ेगा, मनुष्य जैसे कर्म करना पड़ेगा, मनुष्य जैसा खान पान रखना पड़ेगा। तब मनुष्य शरीर को बदलकर ये आत्मा फिर से मनुष्य का शरीर धारण करेगा। यह आत्म ज्ञान है। बहुत मछली खाओगे तो ये आत्मा मनुष्य शरीर छोड़कर बदलकर बगुला का शरीर प्राप्त कर लेगी। बगुला में मछली पकाना भी नहीं करता, ताजी खाओ, तालाब में ही मारो, तालाब में ही खाओ। और मांस खाओगे तो शेर बाघ का शरीर ये आत्मा धारण कर लेगी। शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, चूहे खाओगे तो बिल्ली बन जाओगे, कुत्ते बन जाओगे। और ये जैसा तुमको इंटरेस्ट है ना, जहां जहां रुचि है, जिन जिन कर्मों में तुम्हारी लगन है, उन कर्मों को, उस लगन को जिस शरीर में, जिस योनि में आसानी से तुम प्राप्त कर सकते हो, कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। ये आत्मा इस शरीर को बदलकर वही शरीर प्राप्त करता है जिसको तुम करना चाहते थे। जैसे मांस खाते हो, थोड़ा संकोच लगता मनुष्य जीवन में, लेकिन कुत्ता मांस खाता, सड़क पर बैठा खाता रहता, संकोच नहीं लगता है। मांस खाते हो आप, बाजार से लाते हो, उसको छिपा के लाते हो। लेकिन कुत्ता है, शेर, बाघ, वो छिपा के नहीं, खाता रहता है, कोई देखता हो कोई फर्क नहीं। तो ये अभी छुप छुप के जो कर्म कर रहे हो, तो ऐसी योनि में जन्म होगा जहां छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुल्लम खुल्ला करो। मनुष्य जीवन में कर्म शुद्ध